हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज में हम इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने सीखा था √2 एक रैशनल नंबर है, प्रूव करना है, √3 रैशनल नंबर है, प्रूव करना है। उसी के बेसिस पर इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं, इरेशनलिटी के क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जब भी हम √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर या फिर √5 इरेशनल नंबर जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल नंबर है या फिर √5 इरेशनल नंबर है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो लेट्स स्टार्ट। we have to prove √5 is rational, so we can assume that √5 is rational number, or if √5 is rational then we can express √5 in the form of a upon b। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो √5 को a upon b के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, where a and b are इंटीजर्स, जहां पर a और b कौन से नंबर होते हैं? a और b इंटीजर्स होते हैं। एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। एंड वेरी मोस्ट पॉइंट इज a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ a और b दोनों कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, राइट। सो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ द साइड। अब हम अगले स्टेप में दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। सो √5 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b होल स्क्वायर। सो द स्क्वायर ऑफ √5 इज 5, राइट। एंड a upon b whole square is a square upon b square. Now b square will be multiplied with 5, b square का multiplication 5 से होगा। So it is 5b square is equal to a square, and this is equation number 1. Or we can understand if 5b square is equal to a square, so we can understand b square is equal to a square upon 5. Now here we can apply theorem 1.3, which was if p divides a square then p divides a also. So हम theorem 1.3 का यहाँ यूज करेंगे and we can write if 5 divides a square then 5 divides a also, right? a also। अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5a को भी डिवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3 सॉरी। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ ऑन पुटिंग a is equal to 5c in equation number 1 we get। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें a की वैल्यू 5c इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर हमें प्रूव करना है √5 इज रेशनल नंबर तो हम a की वैल्यू 5c पुट करेंगे। अगर हमें प्रूव करना है √2 इज रेशनल नंबर देन वी हैव टू पुट a इज इक्वल टू 2c। अगर हमें प्रूव करना है √3 इज रेशनल नंबर सो वी विल पुट a इज इक्वल टू 3c। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, सो a की वैल्यू हम क्या लेंगे? 5c, एंड दिस वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। सो we can write 5b square is equal to, on the place of a we can write 5c, so 5c whole square। So 5b square is equal to
25c square, right? The 5c whole square is 25c square. So b square is equal to 25c square upon 5. Now 5 बन जा 5, 5 5 जा 25. So b square is equal to 5c square, or we can write 5c square is equal to b square. This is equation number 3. Equation number 3. And we can understand if 5c square is equal to b square, then c square is equal to b square upon 5. Now according to that, again we are using the 1.3 theorem. If p divides a square, then p divide a also. Here if 5 divide b square, then 5 divide b also, right? If 5 divides b square, then 5 divides b also, and this we are taking as a equation number 4, right? So if 5 divide b square, then 5 divide b also. अगर 5 b square को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा. इक्वेशन नंबर 4. now from equation 2 and 4. Now we are comparing the equation 2 and 4. अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है और 5a को भी डिवाइड करता है. इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5b को भी डिवाइड करता है. अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में 5a को डिवाइड करता है. इक्वेशन नंबर 4 में 5b को डिवाइड करता है. That means we can say 5 divides from equation 2 and 4. We can say 5 divides a and b both. A and b both, right? 5 a और b दोनों को डिवाइड करता है. That means 5. So we can say 5 is common factor of a and b बोथ. इसका मतलब 5a और b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है. एंड इफ 5 इज द कॉमन फैक्टर, सो वी कैन से a एंड b आर नॉट को प्राइम. अगर 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, अगर 5a और b दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं 5a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं a और b दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है. सो अवर assumption that √5 is rational is incorrect. सो जो हमने अज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है. सो अगर √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, देन वी कैन से √5 इज irrational, right? Our assumption that √5 is rational is incorrect, so we can say √5 is rational number. आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, लेट अस assume that 3 + 2 √5 इज रैशनल. सबसे पहले हम मान लेंगे 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है, राइट? सो इफ 3 + 2 √5 इज रैशनल, सो वी कैन एक्सप्रेस 3 + 2 √5 इन द फॉर्म ऑफ a/b. अगर 3 + 2 √5
एक रैशनल नंबर है, तो 3 + 2√5 को हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर जहां a एंड b आर इंटीजर्स and b does not equal to 0 and a and b are co-prime numbers, right? So 3 + 2√5 we can express in the term of a/b. We can express like a/b, where a and b are co-prime integers and b does not equal to 0. Now we are rearranging that. So if 3 + 2√5 is equal to a/b, then 2√5, if we are finding only the value of 2√5, so 2√5 is equal to a plus b, and this +3 will transfer from left to right, so sign will change, so -3. So 2√5 is equal to a/b -3. Now 2√5 is equal to, if we are solving this, so a -3 into b, 3b upon b. So 2√5 is equal to a -3b upon b. Now √5 is equal to, so we can say √5 is equal to a -3b upon 2b. So here you can say, here a, b, a -3b and 2b are integers, right? A is integer, b is integer, so we can say integer minus integer. A -3b is belongs to integer into 2 is belongs to integer, so a -3b upon 2b is equal to integer upon integer, or integer upon integer is equal to rational number, right? Integer upon integer is equal to rational. So we can say a -3b upon 2b is rational number. Or if a -3b upon 2b rational, if a -3b upon 2b is rational, so we can say, so √5, because a -3b upon 2b is equal to √5, so √5 is rational, so we can say √5 is also rational. But this contradict the facts, this contradict the fact that √5 is irrational. √5 is irrational, right? So this so this contradiction has arisen, so we can say this contradiction has arisen because this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2√5 is rational, right? So this is happen because of that our incorrect assumption that 3 + 2√5 is rational. So if 3 + 2√5 is not a rational number, so we can say therefore we can say 3 + 2√5 is irrational number, hence proved. Thank you.